दोस्तों आज एक नए महीने की शुरुआत हो रही है। मेरी आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि अब तक जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम ना निकला हो, चाहे ये लॉकडाउन की टेंशन आपके मन में रही हो, हर सभी नेगेटिव चीज़ों को भूलकर एक पॉजिटिव माइंड से, एक नए फ्रेश माइंड से शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई की। और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर लगाना है और फोकस करना है कि आगे क्या चीज़ें आ रही हैं जिसको आप हिट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, चाइना की तरफ से एक बैड न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर चाइना में अभी क्या हुआ है कि एक स्वाइन फ्लू कह सकते हो, सुअरों में पाए जाने वाला एक ऐसा बीमारी है जिसमें कोरोना वायरस के तरीके फैलने का पोटेंशियल है। तो इसमें आप ये देख सकते हो क्या लिखा है कि हाईली इन्फेक्शियस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन वाला स्वाइन फ्लू, एक प्रकार का वो स्वाइन फ्लू है, फाउंड इन चाइना एंड हैज़ पैंडमिक पोटेंशियल, यानी कि उस वायरस का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि वो पैंडमिक में कन्वर्ट हो सकता है। कॉजेज मोर सीरियस सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा सीरियस उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। यानी कि ये जो अभी स्वाइन फ्लू देखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं सुअर से होता है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये ब्रॉड लेवल पर फैल सकता है। इस वजह से जितने भी WHO है या फिर स्वास्थ्य विभाग है जो चाइना का, इस पर बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि कहीं अचानक से ये बीमारी भी फैल ना जाए। शुरू करते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चाइनीज़ जो हैं ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना है कि हाल ही में किस IT एक्ट के तहत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। तो जिस IT एक्ट का यहाँ पर हवाला दिया गया है जिसके तहत इसको बैन किया गया है, वो है IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2000 उसका पूरा नाम है, जिसके तहत हाल ही में सरकार ने चाइना के कुल मिलाकर 59 ऐप्स जो हैं उसको बैन कर दिया। अब ये जो IT एक्ट 2000 होता है, इसमें बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, उनमें से किसी एक का भी आप वायलेशन करेंगे तो आपके ऊपर ये एक्ट लगाया जा सकता है। जैसे कि उसमें टेम्परिंग हो गया, हैकिंग हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्ससीन मटेरियल हो गया, डिजिटल सिग्नेचर आपने गलत किया है, उसका मिसयूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें उसमें रखी जाती हैं, जिसमें कि देश की सुरक्षा को देखते हुए IT एक्ट 2000 के अनुसार इस इतने ऐप्स को बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ में आप इसका फोटो देख सकते हैं कि इंडिया बैन्स 59 चाइनीज़ ऐप्स। ठीक है, तो इनको बैन कर दिया गया है, उसमें से एक टिकटॉक ऐप भी शामिल है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 36वीं आसियान समिट आयोजित करी गई है। तो हाल ही में एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये 36वीं आसियान मीटिंग जो है ये वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस समय न्यूज़ में भी चल रहा है वियतनाम बहुत ज़्यादा। तो वियतनाम की अध्यक्षता में इस 36वीं आसियान मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसमें आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें देखो लिखा है कि आसियान वियतनाम 2020, यानी कि वर्ष 2020 में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई है वो आसियान की वियतनाम की अध्यक्षता में हुई है और इस बार इसकी 36वीं संस्करण जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी। साथ ही साथ में इस बार का इसका थीम क्या था, इसका जो थीम था वो था एकजुट और उत्तरदायी आसियान, यानी कि कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। इस बार की मीटिंग का मेन सब्जेक्ट क्या रहा, सभी को पता होगा। मेन सब्जेक्ट था कि कोविड-19 से किस तरीके से उभरा जाए और कोविड-19 के बाद में किस तरीके से प्रोग्रेस हम लोग कर सकते हैं और आपस में मिलकर कोविड को कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ में अगर हम लोग आसियान के बारे में बात करी जाए तो आसियान में कुल मिलाकर कितने देश शामिल हैं, कुल मिलाकर इसमें 10 कंट्रीज शामिल हैं, 10 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं, एक है ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। कुल मिलाकर इसमें 10 देशों को शामिल किया गया है। तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि क्या भारत आसियान देशों का सदस्य है, तो आंसर हो जाएगा नहीं, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। साथ ही साथ में इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि आसियान में कुल मिलाकर कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 10 देश शामिल हैं। आगे चलते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, इसको मैप में भी दिखाया गया है।
तो आप जब इसका PDF डाउनलोड करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मैप में पता भी होनी चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1967 में थाईलैंड देश में करी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में चूंकि वर्ष 2020 का जो मीटिंग है उसकी अध्यक्षता वियतनाम ने करी है, तो वियतनाम देश का मैप वर्ल्ड में कहाँ पर है ये हमें पता होना चाहिए। देखो ये चाइना का मैप है, चाइना के जस्ट नीचे आपको एक छोटा सा देश मिलेगा वियतनाम। अभी रिसेंट में न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि चाइनीज़ पॉलिसी बहुत ज़्यादा इसको इफेक्ट कर रही थी। जो वियतनाम देश की पॉलिटिक्स है उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। चाइना अपने पावर का इस्तेमाल करके इसके पॉलिटिकल पावर को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, जिसका विरोध पूरे वियतनाम देश में हो रहा है। और चाइनीज़ का ये देश जो है ये इसका विरोध करता है और चाइनीज़ रूल्स को यहाँ पर अप्लाई होने नहीं देता है। तो ये वियतनाम देश है जो कि इस समय न्यूज़ में भी चल रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, कि प्रत्येक वर्ष 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। इसके रिगार्डिंग आप एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें देखो लिखा है एस्टेरॉयड डे, जो कि 30 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दूं कि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए चूँकि अब धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन हो रहा है तो एग्ज़ाम भी धीरे धीरे कंडक्ट करवा जाएंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको तैयार होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 मंथ के करंट अफेयर्स का एक लिंक दिया है, आप जाकर उसे चाहें तो परचेज करके कम से कम पढ़ना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे मैं आपको 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स भी दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप चाहें तो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं अगर आपको परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। हाल ही में किस देश के लाजर चकवेरा ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है मलावी। मलावी विल बी द राइट आंसर। हाल ही में मलावी देश के लाजर चकवेरा ने जो वहाँ के प्रेसिडेंशियल पद का जो चुनाव है उसको जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है, इनका नाम भी लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ मलावी लेजर्स चकवेरा। ठीक है, इनका नाम अच्छे से आप समझ सकते हैं। इनको मलावी देश का प्रेसिडेंट बनाया गया है। मलावी की जो कैपिटल है वो है लिलोंग्वे और वहाँ की जो करेंसी है वो है मलावियन क्वाचा। ठीक है, इसके अलावा ये देश पूरे वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है इसको भी देख लो जल्दी से। अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसका नाम आता है। ये नीचे की तरफ से ये छोटा सा देश है मलावी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में छपे एक शोध के अनुसार G4EA-H1N1 नामक सुअरों में पाए जाने वाला फ्लू किस देश में मिला है? जिसके बारे में वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ये वही वाला वायरस है, ये फ्लू है। तो ये फ्लू जो है ये हाल ही में चाइना देश में पाया गया है। बेसिकली ये जो H1N1 का एक एडवांस फॉर्मेट है और ये बहुत तेज़ी से अपने स्वरूप को भी चेंज कर सकता है, जिसको लेकर साइंटिस्टों में अभी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये जो G4EA-H1N1 नाम का फ्लू है इसको चाइना देश में हाल ही में देखा गया है, जो कि एक सीरियस मामला है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो वीडियोस हैं वो पूरी और पूरी इसकी जो क्वालिटी है आपके लाइक और व्यूज़ पर डिपेंड है। जितना ज़्यादा लाइक और व्यूज़ आते हैं उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा वीडियोस बनाने के लिए। तो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा प्यार आप हमें दे सकते हैं उतना ज़्यादा दीजिए, क्योंकि उतना ज़्यादा प्यार हम आपको भी देने की कोशिश करेंगे। भारत ने किस देश के साथ में पहला 600 मेगावाट का खोलोंगछू पन बिजली परियोजना, फिर से इसका नाम देखना, खोलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट संयुक्त उद्यम समझौता किया है? यानी कि दोनों देशों ने मिलकर इसको बनाने का फैसला किया है। तो आंसर हो जाएगा भूटान देश के साथ में ये करार हाल ही में किया है। ये भूटान के थिम्पू में इस हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा जिसका नाम है खोलोंगछू पन बिजली परियोजना, जो कि एक 600 मेगावाट की
पनबिजली परियोजना है, भारत के सहयोग से भूटान देश में इसको बनाया जाएगा। भूटान के बारे में, भूटान की कैपिटल है थिम्पू, जहाँ पर इसको बनाया जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर का नाम है लोताय ती सेरिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्य जीव व्यापार। इंग्लिश में देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नामक एक रिपोर्ट हाल ही में किस देश के किस संस्था के द्वारा जारी करी गई है। तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको FATF के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा ही एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसको मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। तो इस रिपोर्ट को हाल ही में FATF के द्वारा जारी किया गया है। इस बार FATF की जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी उसकी अध्यक्षता करी थी चाइना देश ने, क्योंकि इस FATF इंस्टीट्यूट की जो अध्यक्षता है इस समय ये चाइना के पास में है। तो पहला ऐसा मौका है। वैसे जो FATF है ये करता क्या है, ये दुनिया के अलग अलग मेंबर कंट्रीज़ के जो वित्तीय जो डेटा होता है उसको उसका आकलन करता है। मतलब किसी देश ने जो पैसा है उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करी है, किसी देश का पैसा जो है वो आतंकवादियों को नहीं दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में भी रिपोर्ट अपनी पब्लिश करी है। और सबसे ज़्यादा जो इलीगल ट्रेड है ये चाइना में ही होता है। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। साथ ही साथ में FATF का फुल फॉर्म आपसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है FATF का ये पेरिस फ्रांस देश में स्थित है। आगे चलते हैं। विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किस परियोजना के तहत $500 मिलियन की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो देखो एक मिशन चल रहा है भारत में जिसको स्टार्स के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, भारत में शिक्षा के स्तर को सुधार के लिए भारत के 6 राज्यों में $500 मिलियन का निवेश जो है उसको मंजूरी दी है। एक योजना है जिसका नाम है स्टार्स, जिसके तहत विश्व बैंक ने इस पैसे को अनाउंस किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं द वर्ल्ड बैंक की तरफ से 500 मिलियन शिक्षा के क्षेत्र में। ये जो स्टार्स प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछे तो बता देना, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, भारत के कौन कौन से राज्यों में ये पैसा यूटिलाइज किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में? तो हिमाचल प्रदेश हो गया, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान। इन सभी राज्यों में, इन 6 राज्यों में इस योजना का जो फ़ायदा है वो प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो हाल ही में दुनिया का एक देश है जिसको आयरलैंड के नाम से जानते हैं। आयरलैंड देश में ही मिशेल मार्टिन को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, मिशेल मार्टिन को, जिनको आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब आयरलैंड देश के बारे में जानते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है डबलिन, और प्रेसिडेंट का नाम है माइकल डी हिंगिस, और प्राइम मिनिस्टर का नाम हमने अभी देखा है माइकल मार्टिन। साथ ही साथ में वर्ल्ड के मैप में आयरलैंड कहाँ पर है इसको देख सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका नाम आता है। ये रहा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किल कोरोना नाम से एक अभियान की शुरुआत करी गई है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किल कोरोना नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है, जिसमें क्या होगा कि डोर टू डोर एक सर्वे किया जाएगा, जिसमें कि कोरोना वायरस के अलावा भी अगर किसी व्यक्ति को कोई और बीमारी है तो उसके बारे में भी यहाँ पर परीक्षण निरीक्षण सब कुछ किया जाएगा, उसका उपचार भी किया जाएगा। तो किल कोरोना नाम से एक अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से करने की घोषणा करी गई है। दोस्तों, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा जिसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। जितने ज़्यादा आंसर आप करोगे उतना ज़्यादा ही हमको अच्छा लगेगा। तो आज के सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस IT एक्ट के तहत टिकटॉक सहित दुनिया के 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा
IT एक्ट 2000। अगला क्वेश्चन है कि 36वीं एशियन समिट्स जो है किस देश की अध्यक्षता में आयोजित करी गई है? तो वियतनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे किस दिन मनाया जाता है? 30 जून को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के लाजर चकवेरा को राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है? तो मलावी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलावी देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शोध के अनुसार G4EA H1N1 नामक सुअरों में पाए जाने वाला जो फ्लू है ये किस देश में मिला है? तो ये जो फ्लू है ये किस देश में मिला है? ये मिला है चाइना देश में। अगला प्रश्न है कि किस देश में खोलोंगछू पनबिजली परियोजना हाल ही में भारत ने शुरू करी है? तो भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई है? कुछ याद है? सो गाइस राइट आंसर विल बी FATF। FATF के साथ में मिलकर इसको जारी किया गया है।